वैसे तुम्हारा होने वाला पति काम क्या करता है? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, शायद मैनेजर है। और जब तुम उसे देखोगी ना तो देखती ही रह जाओगी। कोई बात नहीं, आज सामने से ही मिल लेंगे और देख लेंगे कैसे है वो। अरे मनु, तू जल्दी से अपने कपड़े उतार। अरे सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं? अरे तू गलत मत समझ, अपने कपड़े उतार और मेरे कपड़े पहन ले। जल्दी कर तू। अरे सर, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ये कर क्या रहे हैं? अरे मनु, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तू बस जल्दी से अपने कपड़े उतार अभी कभी। अरे सर, मुझे बताइए तो सही कि बात क्या है। मैं आपके कपड़े क्यों पहनूं? मनु, तुझे सब कुछ बाद में पता चल जाएगा। अभी मैं तुझसे जितना कह रहा हूँ तू सिर्फ उतना कर। जल्दी उतार कपड़े अपने। ला, अपने कपड़े मुझे दे और ये पकड़, ये पहन तू जल्दी से। जल्दी कर मनु, मेरी जिंदगी का सवाल है। ये ले, ब्लेड डाल ले। सर, आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं और सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन रहे हैं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मनु, ये कपड़े ना मुझे मजबूरी में पहनने पड़ रहे हैं। अगर मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं तुझे एक बात बता दूं, अभी के लिए तू ये समझ ले कि तू इस कंपनी का मालिक है और मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड। इस बात के बारे में ना किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तू अभी कंपनी के अंदर जा और जब मैं तुझसे बोलूँ तभी तू आना, ठीक है? अभी जा तू यहाँ से। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। रोहित, तुम इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, लेकिन तुम तो मुझसे कह रहे थे कि तुम बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हो। तो क्या यही है वो लड़का अनुष्का जिसके बारे में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी? इससे तुम्हारी शादी होने वाली है क्या? हाँ यार, है तो ये वही, लेकिन मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों में क्या कर रहा है। इसने तो मुझसे बोला था कि ये बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। अरे तो अनुष्का, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। देखो ये कितनी बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का नाम भी बहुत बड़ा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ और सैलरी तुम्हें पता है कितनी मिलती है? 12,000 रुपये महीने की। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो? मैंने तो ये सोचा था कि तुम शायद मैनेजर होगे, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो। अनुष्का, इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? तुम्हारे ही समझने में फर्क हो गया। उसने तो सही बोला था, वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, तो वो वही तो कर रहा है। और तुम्हें तो इसकी शक्ल देख के ही अंदाजा लगा लेना था कि ये क्या काम करता होगा। और देखो, सैलरी के बारे में भी बता रहा है, पूरे 12,000 रुपए सैलरी मिलती है इसको। यार सालू, तू मेरी मजाक क्यों बना रही है? तुझे तो पता है ना कि 12,000 रुपए तो मैं हर हफ्ते पार्लर में जाकर उड़ा देती हूँ। देखो अनुष्का, तुम ना मेरे बारे में गलत सोच रही हो। बेशक मैं इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं, लेकिन अपनी नौकरी को ना पूरी ईमानदारी के साथ में करता हूं। और जो यहाँ के मैनेजर हैं ना, वो मेरे काम से बहुत खुश रहते हैं और बहुत जल्द वो मेरा प्रमोशन भी करने वाले हैं। और जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना तो मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अबे ओए, चुप कर तू। अगर तेरा प्रमोशन भी हो जाएगा ना तब भी तू सिक्योरिटी गार्ड का सिक्योरिटी गार्ड ही रहेगा, कोई मैनेजर नहीं बनने वाला। और अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू ये काम करता है तो शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं तुझसे मिलने के लिए भी नहीं आती। अरे ऐसी बात मत बोल यार, बेचारे का दिल टूट जाएगा। यार अब तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? फोन पर तो तुम मुझसे बोलती थी कि रोहित मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना मेरा मन भी नहीं लगता है, और अब तुम बोल रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। देखो अनुष्का, शादी के लिए मना मत करो। मैंने अपने घर वालों से भी बोल दिया है और मेरी मम्मी को ना तुम बहुत पसंद हो। अगर मेरी मम्मी को पता चलेगा कि तुमने शादी के लिए मना कर दिया है तो मेरी मम्मी का तो दिल ही टूट जाएगा। तो तू क्या चाहता है? तेरे घर वालों के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? अगर मैंने तुझसे शादी कर ली ना तो मेरी तो पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुमको खुश रखूंगा। किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अरे क्या ही खुश रखेगा तू मुझे? 12,000 रुपए की नौकरी करता है तू। देखो 12,000 रुपए भी कोई कम नहीं होते हैं। अगर हम चाहें तो 12,000 रुपए में भी अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। तू खुश रह सकता है 12,000 रुपए में, लेकिन मैं नहीं। मुझे तो ना एक अमीर लड़के से शादी करनी है जिससे कि मैं उसके पैसों पर ऐश कर सकूं। और अनुष्का, अगर तूने इस लड़के से शादी कर भी ली ना तो रेस्टोरेंट तो तू भूल जा। मुझे तो नहीं लगता कि ये तुझे ठेले पे भी खाना खिला देगा। देखो अनुष्का, पैसा तो हाथों का मैल है। पैसा तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत और प्यार करने वाला इंसान हर किसी को नहीं मिलता। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा और देखना तुम्हारी इज्जत भी खूब करूंगा। ये जो तू डायलॉग बोल रहा है ना, ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं, रियलिटी में तो पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता। तो क्या तुम पैसों के लिए ही मुझसे शादी करना चाहती थी? तुम्हारी लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। अरे रखा क्या है पैसों के बिना? मैंने तो ये सोचा था कि तू बहुत अमीर है इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी। और हाँ, शादी का ख्याल तो तू अपने दिमाग से निकाल ही देना कि मैं तुझसे शादी करूंगी। सर,
मीटिंग के लिए आपको ऑफिस में बुला रहे हैं, आप ऑफिस में चले जाइए और आप मेरे कपड़े मुझे दे दीजिए। सर, आप इस 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड को सर क्यों बोल रहे हो? और हाँ, आप इस कंपनी के ऑनर हो क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं इस कंपनी का ऑनर नहीं हूँ, सर इस कंपनी के ऑनर हैं। मैं तो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। वो तो सर को कुछ काम था, इसलिए सर ने मेरे कपड़े पहन लिए। क्या रोहित, तुम इस कंपनी के ऑनर हो? फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, मैं ही हूँ इस कंपनी का ऑनर। और अनुष्का, मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तुमसे शादी करने से पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था। टेस्ट? कैसा टेस्ट? मैं देखना चाहता था कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे प्यार करती है या फिर मेरे पैसों से प्यार करती है। और इसीलिए मैंने अपनी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने, जिससे कि मैं देख सकूं कि तुम मुझे देख करके क्या रिएक्शन देती हो। लेकिन जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों की वजह से मुझसे शादी करना चाहती थी। तुम्हें लगा था कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ तो शायद मैनेजर ही होऊंगा, अच्छा खासा पैसा भी कमाता होऊंगा, शायद इसीलिए तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई किसी कंपनी का मैनेजर नहीं बल्कि खुद की कंपनी का मालिक हूँ। अरे नहीं नहीं सर, आप ना मेरी फ्रेंड के बारे में गलत सोच रहे हो। ये तो सच में ही आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अरे अब क्यों तुम दोनों मेरे सामने झूठ बोल रही हो? तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तो ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे पैसों से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे। तुम्हारी जैसी लालची लड़की की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो यहाँ से। देखो रोहित, ऐसा मत बोलो प्लीज, शादी के लिए मना मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगा? अरे भूल जाओ, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। इसलिए अभी कभी मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। निकलो यहाँ से। अनु, बाहर निकालो इनको यहाँ से, क्योंकि ऐसे लोग ना हमारी कंपनी में ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते। ठीक है सर, अभी निकालता हूँ। चलिए मैडम, बाहर चलिए। लाओ मनु मेरे कपड़े। आप समझ गए मनु, मैंने तुम्हारे कपड़े क्यों लिए थे? हाँ सर, मैं समझ गया। अरे कौन हो तुम और तुम इस तरह मेरे गले क्यों लग रही हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बस अभी तुम कुछ बोलना मत। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि वो लोग ना मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। अरे यार, कहाँ गायब हो गई वो लड़की? अभी तो हमारे आगे आगे भाग रही थी। हाँ यार, यहाँ पर तो आसपास दिखाई भी नहीं दे रही है। अरे वो गुंडे तो मेरे सामने ही खड़े हुए हैं। क्या वो लोग तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं? कहीं वो लोग मुझे पहचान न ले। तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे किस करो। अरे मैडम, ये क्या बोल रही हो आप? अरे मैं आपको किस कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। अरे जानती तो मैं भी नहीं हूँ ना आपको, लेकिन इन गुंडों से अपनी जान बचाने के लिए तुमसे किस करने के लिए बोल रही हूँ। प्लीज जल्दी से मुझे किस करो। अरे वो लोग तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। क्या? प्लीज जल्दी से किस करो ना। चलो ठीक है, मैं करता हूँ। अरे वीर, ये लोग कौन है? इनसे चलकर पूछते हैं। अरे यार, क्या पूछेगा उनसे? तू देख रहा है ना, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है, इन लोगों को बिल्कुल शर्म ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। इनको इनका काम करने दो, हम लोग उस लड़की को ढूंढते हैं, वरना बहुत दूर निकल जाएगी वो। हाँ चलो। चल अब जल्दी से 50,000 रुपए निकाल। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें 50,000 रुपए क्यों दूं? मैं तुझसे जितना बोल रही हूँ ना सिर्फ उतना कर। जल्दी से 50,000 रुपए दे मुझे। मैं नहीं दूंगा तुम्हें पैसे, और नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा। ऐसे कैसे नहीं देगा तू पैसे? अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरी ये वीडियो हम सोशल मीडिया पर पब्लिश कर देंगे, और उसके बाद तेरी इज्जत की कैसी धज्जियां उड़ेंगी वो तो तुझे अच्छे से मालूम होगा। इसलिए चुपचाप ना पैसे दे दे। वीडियो? कौन सी वीडियो और कैसी वीडियो? और तुम तो वही लोग हो ना जो इसका पीछा कर रहे थे, तो फिर तुम कहां से आ गए यहाँ पर? ये लोग मेरा कोई पीछा नहीं कर रहे थे, ये सब तो हमारा एक प्लान था, वो भी तुझे लूटने का। इसलिए अब जल्दी से पूरे 50,000 रुपए निकाल कर दे, वरना ये वीडियो पब्लिश करने में ना मुझे देर नहीं लगेगी। देखो तुम लोग ना मेरे साथ में बहुत गलत कर रहे हो। मैं ना पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। अरे तू क्या हमारी कंप्लेन करेगा? कंप्लेन तो तेरी हम करेंगे, और पुलिस में जाकर ये वीडियो दिखाऊंगी कि तू मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। और अभी तो सिर्फ 50,000 रुपए की बात है, वहाँ तुझे पूरे 5-6 लाख रुपए देने पड़ेंगे जब जाकर तेरा पीछा छूटेगा। इसलिए कहती हूँ कि मेरी बात मान जा और प्यार से मुझे 50,000 रुपए दे दे। अगर तुम लोगों ने वीडियो बना ली है तो वीडियो तो उस सीसीटीवी कैमरे में भी बन रही है जो वहाँ पर लगा हुआ है। उसमें तो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है कि तुम खुद मेरे पास चल करके आई हो। इसलिए तुम मेरी क्या कंप्लेंट करोगी? कंप्लेंट तो मैं तुम्हारी करूंगा कि तुम लोग
मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हो। फिर देखना तुम्हें कितने साल की जेल होगी। सीसीटीवी कैमरा? ये तो हमने देखा ही नहीं। भैया तुम हमारी पुलिस में कंप्लेंट मत करना, वरना हम लोगों की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सब तो हमने पैसों के लालच में आकर के किया है, लेकिन आगे से हम किसी के साथ में ऐसा नहीं करेंगे, और प्लीज हमें जाने दो। अरे तुम लड़की होकर के ऐसी घिनौनी हरकत करती हो, तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और मैंने तो तुम्हारे साथ में ये सब इसलिए किया था ताकि तुम्हारी जान बच जाए। मुझे क्या पता था कि ये सब तुम पहले से ही प्लान करके बैठी हो। और अगर तुम लोगों को पैसा कमाना ही है तो मेहनत करके पैसा कमाओ। इस तरह किसी को लूट कर पैसा कमाओगे तो किसी ना किसी दिन तुमको जेल हो जाएगी, फिर उस पैसे का क्या फायदा। हाँ भैया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, और आगे से मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करूंगी। हाँ भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ आप पुलिस में कंप्लेंट मत करना। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। चलो ठीक है, इस बार तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से कभी किसी के साथ में ऐसी हरकत करते दिखाई दे गए ना तो मैं खुद पुलिस में जाकर के तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। ध्यान रखना तुम लोग। जाओ अब यहाँ से। चलो अच्छा मनो।